तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक। देखो भाई, आज हम 10 बजे सेकेंड बैच जो टैली चल रहा है बहुत गुस्सा है। कारण ये है ना कि आप लोग बारिश की वजह से सारे लोग 1 2 3 हो गए हो। इसको ये धंधा जो है वो बहुत गंदा है, ठीक है। अगली बार अगर ऐसा हो गया तो सबको बिना गुलाब जामुन दिए हम छोड़ेंगे नहीं। स्पेशली आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्लास दोबारा बैकअप नहीं होगा। ये सारे वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंट। अकाउंट से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में भाई, जोर से बोलिए। एसेट्स दैट मीन्स की संपत्ति क्या होती है समझिए। सिंपल सी भाषा में वो चीजें जो आपको पैसा कमा के देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, ठीक है, खेत खलिहान हो गया, मकान हो गया, मशीन हो गया, दुकान हो गया, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब चीजें जो होती हैं उस सबको संपत्ति बोला जाता है। दुनिया में जो अक्सर मारपीट होता है वो किसके लिए होता है, बंटवारा होता है किसके लिए। तो बस आप लोग अच्छे से समझते हैं कि संपत्ति क्या होती है, राइट ना, ठीक है। तो एसेट्स दैट मीन्स की संपत्ति और बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं संपत्ति कितने टाइप्स की होती है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल संपत्ति जो होती है वो भाई कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। पहला, जोर से बोलिए, दूसरा, तीसरा, फिक्स, करेंट और लिक्विड। अब ये क्या होता है एक एक करके समझते हैं। फिक्स का मतलब वो होता है जो कि आपके बिजनेस में फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए रहती है। लंबे समय यानी खरीद लिए तो कुछ सालों तक तो रहेगा। एग्जाम्पल में ये क्या हो गया, लैंड, दैट मीन्स की जमीन खरीदा तो कुछ सालों तक तो रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह खरीदा शाम में बेच दिया, तो इसको बोलते हैं फिक्स, जो लंबे समय तक रहे। बिल्डिंग खरीद लिया रहेगा, प्लांट कोई फैक्ट्री बिठा ली रहेगा, मशीनरी खरीद ली सामान वगैरह बनाने के लिए रहेगा। ये सारी चीजें आपके इस टाइप के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके फिक्स एसेट्स होती है। करंट एसेट्स का मतलब होता है जो कि आपके बिजनेस में शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए रहे, आता है और तुरंत चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब को तो सब लोग जानते हैं, देखे हैं ना आप लोग। चलिए, कैश क्या होता है, कैश पैसा होता है, मनी होता है जिसपे गांधी जी का फोटो छपा रहता है। आप लोग दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, कैसे। बहुत गंदी बात है भाई, मम्मी पापा के नाम बोला करो, कैसे बोल रहा है, ठीक है। सुनिएगा लोग तो दुख हो जाएगा। कैश का मतलब अगर आपने दुकान खोला, बिजनेस खोला, सुबह में आपके गला में 1 रुपया भी नहीं था, क्या शाम तक बढ़ सकता है कि नहीं, इनकम शाम तक हो सकता है कि नहीं। अगर सुबह में मान लो 5,000 रुपए है तो क्या शाम तक 5,000 रहेगा या कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कोई चीज परचेस कर लिया या किसी कस्टमर ने कुछ खरीदा तो बढ़ भी सकता है। और तो यही हो गया आपका फॉर द शॉर्ट पीरियड, यानी कि कैश जो होता है वो हमेशा आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन फिक्स एसेट्स लंबे समय तक रहेगा। दूसरा आ गया रिसीवेबल, जितने लोगों से पैसा रिसीव करना है, लेनदारी। बिजनेस में 2 चीज होता है, एक होता है देनदारी, एक होता है लेनदारी। लेनदारी यानी हमारा कितने लोगों पे कर्जा है, सबसे पैसा लेंगे। तो ये भी आपका शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, पैसा सबसे कलेक्ट कर लेंगे फिर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। बिजनेस ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट आप क्या गया, इन्वेंट्री। बिजनेस में जितने भी बेचने वाले सामान है, अगेन आई रिपीट, बिजनेस में जितने भी बेचने वाले सामान है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। जैसे आप लोग इसको बोलचाल की भाषा में माल बोलते हो, होता है ना कि ट्रक से माल उतर गया, दुकान में माल चढ़ा दो, माल उतार दो, तो माल को ही अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। दैट मींस कि जो भी बेचने वाला सामान हो या स्टॉक हो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो होता है ये भी बिजनेस में परमानेंट नहीं होता है, ये बढ़ते रहता है और घटते रहता है। एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने पूंजी लगाया, लेकिन बिजनेस हमेशा रन कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। आप किसी भी चीज का बिजनेस करो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, आप वहां पर नया डेकोरेशन करवा दिए, नया फ्रिज खरीद लिए बिजनेस पर्पस के लिए। लाइक किराना दुकान में देखिएगा, पहले के किराना दुकान में सिर्फ बिस्कुट चिप्स कुरकुरे बिकता था, लेकिन आज का किराना दुकान बहुत एडवांस हो गया है। वो फ्रिज भी रख रहा है, कोका कोला भी रख रहा है, थम्स अप भी रख रहा है, सिगरेट भी रख रहा है, एवरीथिंग रख रहा है कि नहीं। आपके मोहल्ले में किराना दुकान होगा तो देखना कितनी सारी उसने फैसिलिटीज बढ़ा ली।
अब उस किराना का एक नया अपडेट आ गया है आज के डेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉल। मॉल एक तरह का क्या है, किराना दुकान ही है, सिर्फ वो बड़े लेवल पे होता है। अब ये बताओ, किराना दुकान में सामान खरीदना पसंद करोगे कि मॉल में? क्यों? सब चीज अवेलेबल होगा। दूसरा, मॉल में थोड़ा आराम रहता है, एसी ओसी रहता है, थोड़ा घूमने के मन करता है, साफ सफाई रहता है। किराना वाले के पास ऐसा फैसिलिटी रहेगा, लेकिन सामान सस्ता कहाँ मिलेगा? किराने के पास ही। ओके ना। खैर, मॉल में मोलाई नहीं करना पड़ता है। तो ये सारे आपके हो गए शॉर्ट पीरियड के लिए, जिनको हम किस टाइप के संपत्ति बोलते हैं? करेंट एसेट्स बोलते हैं, राइट। अगला और सबसे लास्ट वाला आ गया आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड मतलब इतना समझ लो, वैसा एसेट्स जिसको आप छू नहीं सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड। जैसे आपका नॉलेज है, वो भी एक तरह का क्या हो गया? लिक्विड एसेट्स हो गया। आप यहां से पढ़ के जा रहे हो, तो आपने मेरे से एजुकेशन लिया, लेकिन किसी के कंपनी में जाके काम करोगे, बदले में आपका बॉस आपको सैलरी पे करेगा, यही आपका लिक्विड एसेट्स है। लेकिन यहाँ पे कुछ नाम से, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कभी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हो तो एक पेपर मिलता है जिसको बॉन्ड पेपर बोलते हैं, वो एक पैसा ही होता है, लेकिन सही समय आने पे आपको पैसा मिलेगा, वो कागज का इतना वैल्यू है, ठीक है। कैश भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड। सरकार जब कोई चीजें बेचती हैं, टेंडर वगैरह होती हैं, तो वहां पे एक बॉन्ड पेपर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरकारी बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड। तो लिक्विड ये समझ लो, वैसा चीज जिसको आप लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में वो रन करता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। इतना क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, एसेट्स कितने टाइप के? कौन कौन? फिक्स, करेंट, लिक्विड। फिक्स लंबे समय तक रहे, करेंट शॉर्ट पीरियड के लिए रहे, लिक्विड लिक्विड जिसको छू नहीं सकते। इन शॉर्ट सबको समझ लो, एसेट्स पैसा कमा के ही देता है। इसके बाद अगला जो टर्म्स आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी। सिंपल समझ लो, वो चीजें बिजनेस में जो पैसा खर्चा करवाती है, ठीक है। जो पैसा खर्चा करवाए वो लायबिलिटीज, जो पैसा कमा के दे वो एसेट्स। लायबिलिटीज क्या होती है समझिए, जैसे ये क्या है, आपने बिजनेस किया तो आपको क्या देना पड़ेगा? ये आपके ऊपर लायबिलिटीज है, यानी कि दायित्व है। आपने कार खरीद लिया, पर्सनल यूज के लिए, हमेशा उसमें मेंटेनेंस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, खराब हो रहा है बनवाते रहिए, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। आपने क्रेडिट कार्ड रखा, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बता दे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क इतना है कि डेबिट कार्ड में अगर आपके बैंक में पैसा हो, जितना उतना ही निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं रहते हुए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, अगर आपने बैंक से लिमिट इशू करवाया है। बिजनेस पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड मिलता है। जैसे आपने 2 लाख का अगर लिमिट करवाया हुआ है, आपके अकाउंट में 0 रुपए है, कितना रुपए? 0 रुपए, फिर भी आप 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन 45 दिन के बाद आपको जाके बैंक में वो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, यानी ब्याज के साथ। समझिए कि एक तरह से लोन स्कीम, ओके ना। तो ये भी आपकी एक लायबिलिटीज ही होती है, ओके। इसके अलावा घर वगैरह बना लिया, देखिए घर का फोटो हमने यहाँ पे इसलिए लिया कि घर भी हमारी लायबिलिटीज है। रीजन, घर कभी भी कमा के नहीं देता है। देखा होगा गांव में सबसे ज्यादा लोग या ज्यादातर लोग क्या होता है, अपने कमाई का लगभग 80% हिस्सा कहाँ खर्चा करते हैं? मेरा घर ऐसा हो कि पूरे गांव में वैसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये जो आप लोग करते हो चीजें, तो घर पे बहुत ज्यादा खर्चा करने से बेहतर है आप बिजनेस पे खर्चा करो, क्योंकि बिजनेस पे करोगे तो बिजनेस कमा के देगा, घर पे करोगे तो घर कमा के देने वाला नहीं है। लेकिन एक काम और, घर पे ऐसा भी नहीं कि नहीं बनवाना है, बनवाइए, लेकिन थोड़ा लिमिट के हिसाब से। बात समझ गए कि नहीं? तो ये सारा हो गया लायबिलिटीज। अगला टर्म्स क्या आ गया भाई? कैपिटल डेट मींस की पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? क्या बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? अगर कोई ऐसा बोलता है तो सरासर झूठ बोलता है, समझ लीजिए। पूंजी कम लगे या ज्यादा लगे या बहुत ज्यादा लगे, लेकिन पूंजी लगता ही है। अगर बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट हो सकता तो बहुत आसान होता, समझ गए कि नहीं? पूंजी में क्या हो सकता है समझिए, आपके पास कोई कार खरीद लिया, मान लो दूध ढोने के लिए, ये आपका एक पूंजी हो गया। आपने कोई स्टॉक में पैसा लगा दिया, 10 लाख 20 लाख पूंजी हो गया। आपने कोई मशीन खरीद लिया, फैक्ट्री, कॉपी बनाने का फैक्ट्री बिठा लिया, पत्तल बनाने का फैक्ट्री बिठा लिया, या किसी भी चीज का फैक्ट्री बिठा लिया, बल्ब बनाने का फैक्ट्री बिठा लिया, मशीन चाहिए,
पूंजी लगेगा। इसके अलावा आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बना रहे पूंजी लगेगा, बॉन्ड्स रखे हैं पूंजी लगेगा। दैट मीन्स कि इन शॉर्ट देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई? बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला जो टर्म्स आ गया वो क्या आ गया भाई? रिवेन्यू मतलब हिंदी क्या हो गया? बिजनेस करेंगे तो क्या आएगा? आमदनी। एक उर्दू वर्ड है ये, ठीक है, इसको इनकम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, बट जब भी बिजनेस करेंगे तो आपको क्या आएगा? क्या आएगा भाई? रेवेन्यू, इसको बोलते हैं आमदनी। इसी पे एक डिपार्टमेंट है रिवेन्यू ऑफिसर, उसका काम है ना कि सरकार के लिए सिर्फ पैसा वो कलेक्ट करता है। सुना होगा टीवी में, फिल्मों में रेड पड़ता है इनकम टैक्स का, उसमें रेवेन्यू ऑफिसर आरओ होता है। आरओ का काम क्या होता है भाई? यही, अगर आपने टैक्स नहीं भरा आपसे टैक्स लेगा विद फाइन के साथ, यानी सरकार का आमदनी बढ़ाता है, क्योंकि अपने मन से लोग देना नहीं चाहता। कभी भी कोई देना चाहेगा जी? नहीं देना चाहेगा, तो उसको लेना पड़ता है, याद करवाना पड़ता है। बस समझ गया? अगला आ गया, बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? बिना खर्चा के बिजनेस चला सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए, अगर इनकम है तो खर्चा भी करना पड़ेगा। आप लोग जो अभी पढ़ाई करो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो। आपका ही कोई फ्रेंड होगा जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन नहीं ले रहा है, सिर्फ मैट्रिक इंटर करके बैठा हुआ है। तो जरा सोचिए, जमाना बदल रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए। आप नॉलेज रहे हो, आप उससे 100% बेहतर हो। रीजन, जहां वो समय वेस्ट कर रहा है वहां आप समय का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो। क्यों? नॉलेज सीखने में। जब ये सीख जाओगे तो किसी कंपनी में जाओगे, फिर कंपनी वाला आप पे खर्चा करेगा और आपका नॉलेज यूज करके कमाएगा, बदले में आपको सैलरी देगा। बात समझ गए कि नहीं? कंपनी का मालिक सब काम नहीं कर सकता है, काम आपसे करवाएगा, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, आपके नॉलेज का, उससे जो इनकम होगा आपको कुछ सैलरी के रूप में देगा और उसका ज्यादातर हिस्सा बिजनेस को भी चला जाएगा। यही सिस्टम है। नहीं सीखेगा तो क्या कोई आपको जॉब दे सकता है? जॉब तो छोड़े, बहुत बार आपने सुना होगा कि आजकल जॉब नहीं करेंगे बिजनेस भी कर लेते हैं। और बिजनेस भी करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। बिजनेस करना आसान है, रन करना मुश्किल है, क्योंकि जितनी तेजी से लोग बिजनेस करता है उतनी तेजी से दुकान बंद भी हो जाता है। तो नॉलेज रहेगा तो कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा। एक्सपेंस क्या हो सकता है बिजनेस में? देखिए, अगर आप रेंट देते हैं तो ये क्या हो गया? अगर आप सैलरी देते हैं तो क्या हो गया? अगर आप बिजली बिल देते हैं तो क्या हो गया? ये सब कंपनी के लिए एक तरह से क्या होगा? एक्सपेंस। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, कोई सामान रिपेयरिंग करवाते हैं, कंजम्पशन, कोई चीज का खपत हो रहा है कंपनी में, खपत यानी कि पेट्रोल डीजल का खपत हो रहा है, बिजली का खपत हो रहा है, ईंधन का खपत हो रहा है, ये सभी चीजें बिजनेस के लिए ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो क्या है? तो अब बिजनेस करेंगे, रेंट नहीं देंगे तो काम चलेगा? स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे तो काम चलेगा? है? बिजली बिल नहीं देंगे तो काम चलेगा? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो इसमें इस सब में से कोई चीज नहीं लगता? ऐसा फिलहाल दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है सिवाय भीख मांगने के। ठीक है? हाँ, भीख मांगने वाला एक ऐसा बिजनेस है, रेंट देने का जरूरत है क्या? नहीं है ना। रेंट नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, बिजली बिल नहीं देना है, तो एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें भी एक छोटा सा कटोरा चाहिए ना जी। हाँ, तो उसमें कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन, बिजनेस में आप जो भी लेन देन करते हो, बिजनेस दो ही चीज पे चलता है, एक लेने पे और एक देन पे। अगर आप किसी को कुछ देते हो बदले में वो बंदा आपको कुछ देता है, किसी दुकानदार को आपने पैसा दिया, वो दुकानदार आपको क्या देगा? सामान देगा। बात समझ गए कि नहीं? स्टाफ को आपने सैलरी दिया, बदले में स्टाफ अपना वक्त देगा। आप लोग जब जाके कभी स्टाफ या एम्प्लॉय बनोगे तो आप वहां बिजनेस में क्या करोगे? समय दोगे। बॉस आपको सैलरी देगा। तो बिजनेस जो है किस पे डिपेंड होता है? ट्रांजेक्शन्स, यानी लेन देन पे। तो जितने भी लेन देन होते हैं उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांजेक्शन। क्रेडिटर क्या होता है समझिए। एक होता है बिजनेस में लेनदार। लेनदार का मतलब क्या है समझिए। बिजनेस में अगर हम किसी से सामान खरीद के लाते हैं तो बदले में वो हमसे पैसा लेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं हिंदी में लेनदार, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। यानी जब भी सामान परचेस करना हो तो किससे परचेस करेंगे? क्रेडिटर से। अगर एक पर्सन हो तो क्रेडिटर बोलेंगे, और बहुत सारा पर्सन हो तो उसको क्या बोलेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं लेनदारों का समूह। बिजनेस तो एक आदमी से होगा नहीं ना। मान लो मैंने कंप्यूटर बेचने का दुकान ओपन किया,
तो हम मॉनिटर कहीं से परचेस करके लाएंगे, कीबोर्ड कहीं से लाएंगे, माउस कहीं से लाएंगे। जब बहुत सारे कस्टमर क्रेडिटर से सामान खरीदेंगे उन सबको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, दैट मीन्स कि लेनदारों का समूह। और सबसे खरीदेंगे तो ये सब हमसे पैसा क्या करेगा, लेगा। जो पैसा लेता है वही होता है लेनदार। सामान खरीदने के बाद क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो जब सामान बेच देंगे तो जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डेटर। यहाँ डेबटर लिखा है लेकिन बी बेचारा साइलेंट है, इसलिए इसको डेटर बोलना। क्या बोलना, डेटर। डेटर मानिए देनदार, कस्टमर को भी बोल सकते हैं देनदार। यानी अगर मैंने लैपटॉप खरीद के लाया 10 पीस, तो 10 कस्टमर को मैंने बेचा। जब बेच दिया तो कस्टमर हमको पैसा क्या करेगा, देगा, इसीलिए इसको बोलेंगे डेटर। और डेटर को हमेशा सामान क्या किया जाता है, बेचा जाता है। डेटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कस्टमर। और जब बहुत सारे कस्टमर को सामान बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सन्ड्री डेटर, यानी कि देनदारों का समूह। जैसे आप अगर कोई एक बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे डेटर, क्योंकि मैंने उसको कोर्स सेल किया, वो मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या एक बच्चा पढ़ा के काम चलेगा, उसको भी मन नहीं लगेगा, हमको भी मन नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन तो चलेगा ही। और इतने सारे जो बच्चे आप लोग दिख रहे हैं ये सब मेरे जो हो गए वो क्या हो गया भाई, सन्ड्री डेटर। बात समझ गए कि नहीं। इतने बार में एक साथ इतने सारे बच्चे जो पढ़ के जाएंगे तो एक साथ इतने सारे जॉब में जाएंगे, तो सोचो कितने सारे लोग जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेहतर करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया आपका डेटर। अगला हो गया ड्राइंग। ड्राइंग यानी बिजनेस में से जो आप पैसा निकालते हो, इसी को क्या बोलते हैं, एक ड्राइंग होता है पेंटिंग वाला, ठीक है, और एक ड्राइंग होता है ये। तो बिजनेस में जो पैसा निकाल लिया उसी को बोलेंगे ड्राइंग। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, निकासी। कभी बैंक में से पैसा निकाले हो तो एक निकासी फॉर्म आता है और एक जमा फॉर्म आता है। जमा वाला व्हाइट कलर का जनरली रहता है, निकासी वाला शायद रेड कलर का होता है, राइट ना। बैंक में से जो भी पैसा निकाला या बिजनेस में से जो भी पैसा निकाला वो आपका क्या हो गया, ड्राइंग। क्लियर। वेजेस मतलब मजदूरी। वेजेस मतलब क्या हो गया भाई, मजदूरी। मजदूरी किसको दिया जाता है, मजदूर को, और ये डेली मिलता है। बात समझ गया कि नहीं। मजदूरी जो है वो डेली मिलता है, मंथली नहीं मिलता है। मंथली जो मिलता है उसको क्या बोला जाता है, सैलरी। चलो अब एक छोटा सा चीज, मैं आपको अगर 400 रुपए डेली मजदूरी पे काम पे रखूं और मैं आपको 12,000 रुपए मंथली सैलरी पे रखूं, आप क्या लेना पसंद करोगे, 12,000 सैलरी या 400 रुपए डेली सैलरी। क्यों भाई, दोनों तो 12,000 हो रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर मैं आपको 400 रुपए दे रहा हूं डेली, तो देखा जाए तो ये भी तो आपको मैं, सॉरी कितने दिन का भाई, 30 दिन का ना, ये भी तो 12,000 हो गया ना। डेली डेली पैसा मिलेगा, ठीक रहेगा, डेली लो, अच्छा रहेगा। डेली लोगे कि मंथली, डेली। अब चलो डेली का घाटा बताते हैं। आखिर मजदूरी बोला गया है तो मजदूर को बोला गया है, कुछ तो घाटा होगा। देखो मजदूरी अच्छी बात है कि डेली पैसा मिलता है। देखो डेली डेली मिलेगा ना तो पहला चीज सेविंग नहीं हो पाता है। पॉकेट में पैसा हमेशा भारी लगता है। पैसा एक ऐसा चीज है अगर पॉकेट में आ जाए तो गर्मी होता है। पैसे का गर्मी सबसे सहन नहीं होता है। तुम्हारे पॉकेट में 400 होना तो लगेगा कि खत्म नहीं होगा, तुरंत उसको कहीं ना कहीं क्या कर दोगे, खर्चा। दूसरा, मजदूर लोग को मजदूरी जो दिया जाता है डेली 400 रुपए, इनको अगर 30 दिन जाके काम करेंगे, 30 डेज, तब जाके टोटल कितना भेटाएगा, 12,000, जो कि मजदूर को रोज काम मिलता नहीं है। सैलरी जो तुमको मिलता है ना 12,000 रुपए, ये सिर्फ तुमको 26 दिन का ही मिलता है। 4 को संडे हो जाता है, संडे तो काम नहीं करना पड़ता, तो संडे काम नहीं किए फिर भी आपको कितना भेटा गया। दूसरा, अगर कभी छुट्टी हो जाए, नेशनल हॉलीडे, फेस्टिवल हॉलीडे, उसमें भी मिलता है कि नहीं, और एक साथ 12,000 रुपए मिलता है ना, तो उसका आप कहीं कुछ कर भी सकते हो। 6,000 सेविंग कर दो, 6,000 में अपना कुछ काम कर लो। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है कि जिस आदमी का जितना होता है उतना ही में गुजारा करने का हैबिट हो जाता है। अभी आपको पॉकेट मनी मिलता होगा 50-100 रुपए, आप लोग आराम से गुजारा हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, 50 रुपए पॉकेट मनी मिला, अच्छी बात है। पापा अगर किसी दिन 100 रुपए दे दे तब तो एकदम खुश हो जाओगे। लेकिन यही जब कमाने लगोगे तो 10,000 भी आपको कम लगेगा। कुछ लोगों को 50 भी कम लगता है, कुछ लोगों को 1 लाख भी कम लगेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा लोग, जब आप लोग पढ़ लिख के जाइएगा, कभी भी ये मत कहना कि कंपनी खराब है। चाहे जिस कंपनी में जाओ, कंपनी कभी भी खराब होता नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी में आप जाते हो ना, देखना उसी कंपनी में किसी के सैलरी 5,000 है,
उसी कंपनी में किसी की सैलरी 10,000 है, उसी में किसी को 50,000 मिल रहा है और उसी में किसी को 1 लाख मिल रहा है, तो किसी को 5 लाख भी मिल रहा है। तो अभी बताओ कंपनी खराब है? जिसको 5,000 मिल रहा है उसका नॉलेज कितने लायक है? जिसको 5 लाख रुपए मिल रहा है मंथली सैलरी, उसको नॉलेज 5 लाख रुपए है। बस समझ गए कि नहीं? कंपनी कभी खराब नहीं, ये जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका सरस्वती बढ़ेगा तो लक्ष्मी भी, और सरस्वती नहीं बढ़ेगा तो लक्ष्मी भी नहीं बढ़ेगा। बात समझ गए? तो ये हो गया सैलरी। अब बताओ क्या लेना पसंद करोगे, मजदूरी की सैलरी? हाँ देखो सैलरी पे आ गया सर। हाँ बस 2 मिनट खत्म कर रहे हैं। एंट्री का क्या काम होता है? जितना भी सवाल कॉपी में बनाते हो वो सबको अगर सिस्टम में रिकॉर्ड कर दिया जाए उसी को क्या बोला जाएगा? बिजनेस में ये भी तो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद के लाया, 120 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का? 100 में खरीदा, 120 में बेचा, प्रॉफिट कितने का? 20 रुपए। बाकी 100 रुपए तो आपका पूंजी में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया गुड्स। बिजनेस में जो भी बेचने वाला सामान होता है उस बेचने वाले सामान को क्या बोला जाता है? स्टॉक या फिर गुड्स। बेचने वाले प्रोडक्ट को, इसको माल भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री भी आप लोग बोल सकते हैं। अगला आ गया डिस्काउंट। ये तो अच्छे से जानते हो, कस्टमर को दिया जाता है लुभाने के लिए। डिस्काउंट हमेशा नहीं दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है। कभी दे दोगे कस्टमर टूट पड़ेगा, फिर जब सेलिंग कम हो फिर डिस्काउंट दे दो। यही बिजनेस का क्या होता है? एक रूल होता है। डिस्काउंट कभी कभी देना चाहिए। सालों भर डिस्काउंट रखोगे ना तो उसका कोई वैल्यू। ठीक ऐसे जैसे मान लो मैं अभी आपको सब लोगों को गुलाब जामुन खिला दूं, मजा आएगा? और रोज रोज खिलाऊं तो नहीं मजा आएगा ना। बस वही चीज है। चलो गुलाब जामुन पे तो नहीं, लेकिन अगर गोलगप्पा पार्टी दे दूं तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? मिलेगा अभी ठंडा में गोलगप्पा? ठीक है, चलिए मंगवाते हैं। डिस्काउंट समझ गए? अगला और सबसे लास्ट क्या हो गया भाई? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया था। और बिजनेस को चलाते रहने के लिए आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। क्या हो सकता है? छोटे लेवल पे किराना दुकान में देखा जाए तो जो भी रैक बनवाया इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्रिज वगैरह खरीदा इन्वेस्टमेंट हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोग से इन्वेस्टमेंट ही लेती है शेयर के जरिए। सुना होगा शेयर मार्केट में इन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने पैसा लगाया। तो लगाया कहाँ? होता कुछ नहीं। एक कंपनी है जो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अगर उस प्रोडक्ट का दाम मान लो 100 रुपए है तो 51 रुपए कंपनी लगाएगा अपना पैसा। हम रुपए में ही बता रहे हैं। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लॉन्च है तो 51 रुपए कंपनी लगाएगा, और बाकी जो 49 रुपीज है उसका आईपीओ रिलीज कर देगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, शेयर मार्केट में इसको पब्लिक के लिए अलाउ कर दिया। सब लोग अपना अपना हैसियत के हिसाब से उसके शेयर में पैसा लगाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट की तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी डूब गई तो आपका भी पैसा डूब जाएगा। क्लियर? तो यही था आपका अकाउंट से रिलेटेड टोटल टर्म्स एंड डेफिनेशन। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा लोग। कोई डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट वापस से कर सकते हैं। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सलाम नमस्ते।